So in this lecture, we are going to study that's called law of variable proportion. As far as we have already discussed about this, so law of variable proportion, this is based on short term in a time, short time. जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये बेस्ड किस पर है? शॉर्ट टर्म जो है वो शॉर्ट टाइम के। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट टर्म में जो है कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, चेंज होते हैं। जो फैक्टर हम चेंज कर रहे होते हैं, एक तो वो फैक्टर हर किसी स्टेज पर जो इंक्रीमेंट होगी, जो चेंज होगी, वो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लेबर चेंज करना है, फिर दूसरे स्टेज में एक ही लेबर चेंज करना है, फिर फॉर एग्जाम्पल ये आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा, एक एक इक्वल। ठीक। अब यहां पर फंडा ये है कि जब आप कुछ फैक्टर, एक फैक्टर वेरिएबल रखोगे और दूसरे कांस्टेंट रखोगे, मतलब फिक्स रखोगे, प्रोडक्शन जो चेंज होगी सबसे पहले वो चेंज कैसी होगी? एट इंक्रीजिंग रेट। और एक टाइम आएगा वही प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगी और लास्ट पर वही प्रोडक्शन इंक्रीज होगी पर एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब कम होगी, डिक्लाइन होगी वो प्रोडक्शन। तो इस सब प्रोसेस को हम बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जो यहां पर बोर्ड पर है, आप खुद पढ़ सकते हो, द लॉ इज वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये इसका ये है abbreviation, states that if one input, एक इनपुट, फॉर एग्जाम्पल लेबर लिखेंगे, ठीक, इंक्रीज बाय इक्वल इंक्रीमेंट, मतलब चेंज करो मगर हर स्टेज में वो बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लगाया, फिर दूसरे में आपने 2, तो होगा ना 1 ही चेंज, फिर 3 तो है ये, लेकिन ये डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस कितना है? 1, मतलब इक्वल चेंज होना चाहिए पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ। वाइल इनपुट ऑफ अदर रिसोर्स हेल्ड कांस्टेंट, जो दूसरे रिसोर्स है फिक्स है, क्योंकि तभी तो शॉर्ट टर्म के लिए लॉ आएगा। एंड आउटपुट इंक्रीज, जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी आपकी, टोटल आउटपुट विल इंक्रीज। जब आप ये टोटल आउटपुट, उस वक्त क्या होगी? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट बियॉन्ड सम पॉइंट, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज होगी लेकिन बहुत कम, उसको हम बोलेंगे एट ए डिमिनिशिंग रेट। क्या बोलेंगे हम? डिमिनिशिंग रेट। तो इसको हम डायग्राम और टेबल के थ्रू देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे। और लेकिन मैंने पहले आपको बोला है कि जो ये लॉज है इन इकोनॉमिक्स, दीस आर बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन अजम्पशन के दायरे में रहकर हम इस लॉ को पढ़ेंगे। अगर उन अजम्पशन को हम हटा देंगे तो ये लॉ एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अजम्पशन। तो अब हम पढ़ेंगे अजम्पशन। देखो अजम्पशन में क्या आएगा। सबसे पहले ये है कि ये जो इनपुट है, जो चेंज होगा वो 1 होना चाहिए, मतलब एक ही होगा चेंज। ठीक। अदर्स विल फिक्स्ड, अदर विल बी फिक्स्ड। अदर क्या होंगे? चेंज होंगे। अदर्स जो फैक्टर्स है वो फिक्स रहेंगे। और जो पहला एक ही है, इनपुट चेंज ओनली 1, मतलब एक ही चेंज होगा। ठीक। अदर्स विल फिक्स हो गया एक। जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होगी, वो भी फिक्स होगी। ठीक। क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो प्रोडक्शन का बूम होगा, तो इसलिए टेक्नोलॉजी गिवन होगी। ठीक। जो भी फैक्टर्स हम चेंज करेंगे वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑल यूनिट्स आर होमोजेनियस, इट मींस अगर हम लेबर है तो लेबर से हम चेंज करेंगे सिर्फ लेबर, वो होमोजेनियस होगा ना, मतलब जो भी चेंज करो होमोजेनियस, मतलब एक जैसा होना चाहिए। दूसरा वेरिएबल जो हम चेंज करेंगे, कोई भी इनपुट, वो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था 1 2 3, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब इक्वल अमाउंट चेंज होना चाहिए। तो यह है अजम्पशन। ये हमने याद रखना, इसके बेस पर हम टेबल और जो डायग्राम है वो बनाएंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो अजम्पशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डायग्राम के जरिए और टेबल के जरिए क्या कहना चाहता है। ठीक। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेज आते हैं, जो कि मैंने इससे पहले आपको आई थिंक पढ़ाया था कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, ये शॉर्ट टर्म का है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न,
टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर पढ़ा था। तो यहां पर इसी तरह की 3 किस्में आती है। अब कैसे देखो, देखो सबसे पहले है assumption, मैंने क्या कहा था, कुछ फिक्स्ड फैक्टर होंगे, है ना, फिक्स्ड फैक्टर, जैसे लैंड मशीन है तो लैंड भी है, ठीक। उसके बाद लेबर, मैंने कहा था होमोजेनियस होना चाहिए, कोई फैक्टर जो हम चेंज करेंगे एक जैसा होना चाहिए, लेबर है, और इक्वली वो चेंज होना चाहिए, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, देखो डिफरेंस क्या है, 1 1, इट मींस इक्वली ये चेंज हो रहा है, ठीक। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने क्या पढ़ा था, मैंने ये बोला था, आप ये देखो यहां पर 1 से लेकर अप टू 4 टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रही है, 2 5 9 12, इट मींस जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है इन द फर्स्ट स्टेज। यहां पर देखो आप डायग्राम के जरिए, मार्जिनल जब एट द फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन increase at increasing rate. Here cost of production is very less, so that is why it increase at increasing rate. But here marginal product is increasing also very high. Look here, marginal product, देखो marginal product कैसे increase हो रहा है बिल्कुल increase, ठीक, यहाँ पे increase हो रहा है फर्स्ट स्टेज में, यहाँ पर 2 3 4, देखो यहाँ पर increasing रेट के हिसाब से increase हो रहा है अप टू 4, और जो एवरेज प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज में। इट मींस पहले स्टेज जो है वो जबरदस्त उसमें टोटल प्रोडक्शन होती है, लेकिन दूसरी स्टेज जब आती है, यहां पर देखो 5 6 7 3 2 1 3 2 1 12 14 15 तो 15, यहां पर देखो 0। इट मींस सेकंड स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ये इसमें कोई मसला नहीं है, इंक्रीज तो होती है, लेकिन इंक्रीज होती है बहुत कम, जितना हम इनपुट्स पर इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें कम मिलता है। कहां, प्रोडक्शन में, जो टोटल प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज वो हमें कम मिलती है, जितना हम पैसा किस पर लगाते हैं, मजदूरों पर, मशीन पर, ठीक है, जितना हम चेंज कर रहे हैं मजदूर, उससे हमें कम इनपुट वहां मिल रहा है। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत कम, पहले में ज्यादा मिलता था, ठीक। और यहां पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 पहुंच जाता है, और इस स्टेज में जो टोटल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ऑप्टिमम, बिल्कुल हेड पर, मतलब बिल्कुल जो उसकी कैपेसिटी होती है वो पूरी कैपेसिटी तक पहुंच जाती है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 पहुंच जाता है। तो एवरेज प्रोडक्ट है वो अभी क्या होता है, वो भी यहां पर ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन वो भी अब क्या होता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब लास्ट पर देखो, यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मींस अब जो टोटल प्रोडक्ट है, हम जितना इनपुट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखो यहां पर हम इन्वेस्टमेंट 8 लेबर हमने लगाया, मतलब लेबर ज्यादा इंक्रीज हो रही है यहां पर, तो इससे क्या हो गया, जो हमारी आउटपुट है वो उस इन्वेस्टमेंट से, उस लेबर से बहुत कम मिल रहा है, हमें अब फायदा नहीं है टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने की, क्योंकि हमें नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, जब हमें कोई फायदा नहीं, हमें नुकसान हो रहा है। तो इस थर्ड स्टेज में जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होता है, एवरेज प्रोडक्ट में बिल्कुल डिक्लाइन होता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं जाता है। तो इट मींस अब जो पहली स्टेज है, पोस्ट सेकंड स्टेज, तो थर्ड स्टेज, देखो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक, जैसे यहां पर दिया है। इसमें क्या है, जो प्राइस है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं लेबर्स पर, लेबर्स में सस्ता मिल रहे हैं, इसमें यहां पर लेबर्स क्या है, चीफ है, चीफ है, लेबर्स चीफ है। इट मींस हमारा जो प्रोडक्शन है, हम बहुत कम पैसा लगा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा ही होगा बहुत ज्यादा, ठीक। यहां पर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेज में क्या है, वो एक तो ये लेबर चीफ है, दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा इंक्रीज होता है, तीसरा डिमिनिशिंग कॉस्ट,
डिमिनिशिंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, हमें जो प्रोड्यूस करने की जो पैसा लगाना पड़ता है मजदूर पर बहुत कम है। ठीक हो गई। अब सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में जो है टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होता है बट स्मॉलर, बहुत कम इंक्रीज होता है बट डिक्लाइन वे। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है यहां पर जीरो हो जाता है। ठीक। और इसके बाद कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है। तो यहां पर जो है टोटल प्रोडक्ट ऑप्टिमम लेवल हो जाता है, ऑप्टिमम लेवल है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन इसमें होता है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है किसमें? सेकंड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में क्या है? डिक्लाइन, हाई कास्ट, हाई कास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा आपने क्या करना है, हाई कास्ट है, मतलब जो हमारे फैक्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा महंगे हमें पड़ रहे हैं, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद जो एवरेज प्रोडक्ट यहां पर है वो भी बहुत लो है। तो रिटर्न फैक्टर जो है वो भी नेगेटिव में है। इट मींस हमें जो सबसे बेस्ट जो स्टेज है वह सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज इज गुड फॉर प्रोड्यूसर। तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो यहां पर मैक्सिमम हो जाता है टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन, तो यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव में। एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता है लेकिन नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं जाता है। यहां पर टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है तो यहां पर ये नेगेटिव में चला गया। तो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आई होप